साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी द्वितीय वर्ष का जो आधार पाठ्यक्रम है, यानी कि सेकंड ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है, उसका फर्स्ट पेपर हिंदी भाषा कोर्स। जो आपका कोर्स है उसका शीर्षक जो है भाषा और संस्कृति अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपना अध्ययन कर रहे हैं और जो द्वितीय वर्ष के यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का आधार पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी भाषा का जो विषय है उसका पहला पेपर भाषा और संस्कृति, उसका यूनिट फर्स्ट जो दे रखी है संदर्भ श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिचय पाठ, जागो फिर एक बार, अमरकांत परिचय पाठ, दोपहर का भोजन, महादेव वर्मा परिचय पाठ, गिल्लू रेखा चित्र। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस यानी संदर्भ श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कर्मयोग के साथ साथ में भागवत गीता से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कर्मयोग के बारे में क्या कहा गया है, और साथ ही हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको जानना यह आवश्यक है कि कर्मयोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 में दिया गया है। यानी कर्मयोग की बात कहाँ पर होती है, यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 में कर्मयोग की बात होती है। एक सबसे फेमस श्लोक आपने श्रीमद् भागवत गीता का सुना है, पढ़ा है और देखा होगा इसको, तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मम ते सांडश्रुत कर्मणे, यानी कर्तव्य कर्म करने ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरा अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म ही योग है। इस श्लोक में 4 तत्व की बात होती है। साथियों, ये वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, इसलिए लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। और यदि वीडियो पूरा एक बार में नहीं देख सकते, पढ़ सकते हैं, तो इसको 2 बार में इस वीडियो को देखें और समझें। ये आप लोगों के लिए अति आवश्यक चैप्टर है। इस श्लोक में 4 तत्व है। कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल किसी और के हाथ में है, कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा छोड़ना का यह अर्थ नहीं है कि तू कर्म करना भी छोड़ दे। अर्थात यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक ये आज के युग में है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाता है वह प्रायः तनाव में यानी कि टेंशन में रहता है। यही आज की वर्तमान की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त अर्थात टेंशन फ्री रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर भी निराश नहीं होते, तटस्थ भाव से कर्म करने में लगे रहते हैं और उन्हें उनकी मन की शांति भी मिलती है। इस श्लोक में एक प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गीता के 3रे अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही कर्मयोग की श्रेणी में आता है। साथियों, जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म ही कर्मयोग की श्रेणी में आता है। निष्काम कर्म को भगवान यज्ञ के रूप में देते हैं। 4थे अध्याय में कर्मों के भेद बताए गए हैं। इसमें 16वें व 17वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म पर चर्चा की। साथियों, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन से श्लोक में उन्होंने चर्चा करी है और कौन से अध्याय में करी है। इसी आधार पर उन्होंने मनुष्य की श्रेणियाँ बताइए। 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानंदत कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। जिसके सभी कर्म कामना रहित थे और जिससे सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उनको बुद्धिमान लोग पंडित की उपाधि से विभूषित करते हैं। या पंडित का अर्थ शास्त्रों का ज्ञाता से है, विवेकशील और ज्ञानी हो और जिससे अपने ज्ञान के प्रभाव में अपने कर्मों की आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसा व्यक्ति मानता है
कि वास्तविक कर्ता परमात्मा है, वह तो एक निमित्त मात्र है। इस भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है वह वास्तविक कर्मयोगी कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गीता के 15वें अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है। साथियों, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे लास्ट में हमने गीता के सभी अध्यायों के जो विशेष नाम है योग के आधार पर उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट कर लेना। पुरुषोत्तम का अर्थ सभी चेतना तत्वों में उत्तम अर्थात परमात्मा, जिसमें भगवान ने इसमें पुरुषोत्तम के विभिन्न पक्षों की विवेचना की है। इसके प्रारंभ में भगवान एक उल्टे वृक्ष से प्रतीक करते हैं। भगवान ने संसार को एक ऐसे पीपल के पेड़ के समान बताया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और ब्रांचेस अर्थात शाखाएं नीचे की ओर है। अब हम देखते हैं कि इस जो शाखाएं हैं प्रकृति में 3 गुणों से पोषित होती हैं। कर्मनुबंधी न मनुष्य लोके, अर्थात सभी मनुष्यों के कर्म उनको उनके भाग्य अर्थात भविष्य के में बांधे हुए हैं। इनमें संचित कर्म भी होते हैं और नए किए गए कर्मों के साथ मिलकर मनुष्य के भविष्य का निर्धारण भी करते हैं। प्रायः हम अपने दुखों, परेशानियों अथवा कष्टों के लिए भगवान को दोष देते हैं। तो ये तो बात हमारी हुई श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। अब हम चल रहे हैं कर्म योग क्या है, जो हमारा गीता के साथ में कर्म योग का जो रेफरेंस दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो कर्म योग वास्तव में कर्म योग वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद भी अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग में कर्म द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए योग अधिक उपयुक्त है। तो साथियों याद रखना, कर्मयोग किसके लिए उपयुक्त है? तो गृहस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ रहता है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देता है क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना आवश्यक है। अब गीता का कर्म योग क्या है? गीता का प्रतिपादन गीता के विशद से हुआ है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है। तो साथियों, भारतीय दर्शन में कर्म किसका माना गया है? तो कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्म योग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता है। योग का अर्थ क्या है? कर्म योग की तो बात, कर्म की तो बात होगी, योग की तरफ चलते हैं। तो योग का अर्थ होता है समत्व की प्राप्ति, अर्थात समत्व योग उच्चते। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह कर्मों का कुशलता के संपादन करता है। इसे योग कर्मेषु कौशलम के नाम से जाना जाता है। अर्थात कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है। तो साथियों, इस श्लोक का जो टैग लाइन है इसका हिंदी मीनिंग आप याद रखना। इस टैग लाइन को आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर कर्म करता है। वह संसार व सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, यहाँ पर ये बात हमारी कर्म की हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना करते हुए कर्म के भेद के बारे में बात करते हैं। कर्म के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, विहित कर्म और निश्चित कर्म। विहित कर्म अर्थात अच्छे कर्म अर्थात सुकर्म से होता है। इसमें 4 भेद होते हैं। नित्य कर्म। अब साथियों, नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म का अर्थ होता है प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म। जैसे हम सांध्य पूजा, शाम के समय पूजा करते, मॉर्निंग में भगवान की पूजा करते, अर्चना करते, वंदना करते, ये नित्य कर्म में आता है। नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी त्यौहार या पर्व पर किए जाने पर अनुष्ठान, किसी की मृत्यु पर किए जाने वाला श्राद्ध या तर्पण आदि, जिससे पुत्र की जन्म होने पर जात कर्म, बड़े होने पर यज्ञोपवीत आदि किया जाता है। साथियों, इनको आप याद रख लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। क्योंकि यदि आपने फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर यहाँ पर देखे थे तो उनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर यदि हम कहें तो हमारे जो वीडियो लेक्चर थे उसमें से ही हुबहू आ गए थे। काम्य कर्म,
ऐसे कर्म जो किसी कामना या किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जैसे नौकरी प्राप्ति करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, यज्ञ वर्षा को रोकने के लिए, अकाल पड़ने पर वर्षा करने के लिए, हवन या अनुष्ठान, पुण्य फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए, दान इत्यादि काम्य कर्म है। प्रायश्चित कर्म जैसे आपके द्वारा कोई गलती हो गई तो उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है, उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म का अर्थ है जो कर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जैसे चोरी, हिंसा, झूठ, व्यभिचारी आदि निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म के प्रकार कितने? तो गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए। कर्म शास्त्र के अनुकूल और वेदों के अनुकूल किए जाने वाले कर्म। अकर्म का अर्थ क्या है? अकर्म का अर्थ है अभाव, यानी तुष्टि अभाव। विकर्म अर्थात जो विशुद्धि कर्म है वह विकर्म कहलाता है। योग सूत्र के अनुसार कर्म क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में कर्म के भेद बताए हैं। कर्म के 4 भेद हैं। शुक्ल कर्म, जो कर्म श्रेष्ठ है, अर्थात वेदों में बताई गई विद्या के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, इस शुक्ल कर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण कर्म, जो कर्म पाप कर्म है उन्हें कृष्ण कर्म कहा गया है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों को कृष्ण कर्म कहा जाता है। मतलब शास्त्रों के विरुद्ध जो होते हैं उनको कृष्ण कर्म कहते हैं। इन कृष्ण कर्मों से दुख तथा नरक की प्राप्ति होती है तथा इन कर्मों के फलों को जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। शुक्ल कृष्ण कर्म, ऐसे कर्म जो पाप व पुण्य के मिश्रण को कहे गए हैं, उन्हें हम शुक्ल कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिससे पूर्ण मनुष्य के जन्म की प्राप्ति होती है। और अशुक्ल कर्म, जो ना तो पाप कर्म हो, ना पुण्य कर्म हो, न पाप पुण्य मिश्रित कर्म हो, इन सब से भिन्न जो कर्म होता है उसे निष्काम कर्म यानी अशुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। इन कर्मों को करने से अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्धि पवित्र दर्पण की भांति स्वच्छ छवि वाला निर्मल बन जाता है। वेदांत के अनुसार कर्म, वेदांत के अनुसार 3 भेद है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियान्वान कर्म। संचित कर्म का अर्थ पूर्व जन्म में हमने जो अनेकों शरीर धारण किए, उन शरीरों को हमने जो कर्म किए उसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म जो संचित कर्मों में इसमें अति प्रबल होते हैं। ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जन्म में जाते हैं। यह निश्चित ही हमारे दुख या सुख की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। क्रियान्वयन कर्म, इसमें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है। आगामी अर्थात आगे किए जाने वाले कर्म। व्यक्ति ने जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया वह आगामी कर्म हैं जो भविष्य में फल प्रदान करते हैं। आगामी कर्म मनुष्य के अधीर में इनको चाहे तो हम बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में छिपा हर सवाल का जवाब। महर्षि, इसकी रचना किसने की थी? तो ध्यान रखना साथियों, महर्षि वेदव्यास ने की थी। भगवद गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच में हुए संवाद पर आधारित एक पुस्तक है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता का श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताता है। अब यहाँ पर हम 18 अध्यायों की बात करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में बताता है। इसमें 46 श्लोक है। दूसरा अध्याय, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग बताता है। इसमें कुल 72 श्लोक है, जिसमें कृष्ण अर्जुन के कर्म योग, ज्ञान योग्य और सांख्य योग्य के बारे में बताता है। साथियों, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का नाम क्या है। और इसमें जो डिटेल दी हुई है वीडियो को रोककर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। गीता का पहला अध्याय हमने कहा अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में 46 श्लोक है, दूसरे में 72 श्लोक है। तीसरा अध्याय उसका नाम कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोकों को समावेश किया गया है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, गीता का 5वां अध्याय, जिसमें 29 श्लोकों का समावेश किया गया है। छठा अध्याय आत्म संयम योग, गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोकों का समावेश किया गया है। और ध्यान रखना साथियों, छठे अध्याय में
अष्टांग योग के बारे में बताया गया। कभी ये प्रश्न आ सकता है कि अष्टांग योग कहाँ बताया गया गीता में, तो छठे अध्याय में बताया गया। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, गीता का सातवां अध्याय, जिसमें 30 श्लोकों का समावेश किया गया है। आठवां अध्याय, इसका नाम अक्षर ब्रह्मा योग, 28 श्लोकों का समावेश किया गया है। नौवां अध्याय राज विद्य राजगृहा योग, गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोकों का समावेश किया गया है। 10वां विभूति योग, गीता का 10वां अध्याय, जिसे 42 श्लोकों का समावेश किया गया। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग, गीता का 11वां अध्याय है, और इसमें 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप धारण किया था। तो साथियों, किस अध्याय में किया था भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप, तो 11वें अध्याय में किया था। 12वां अध्याय, इसको भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय कहते हैं। इसमें 20 श्लोक है, इसमें भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया। 13वां अध्याय, इसको क्षेत्र शतक विभाग योग गीता कहते हैं, और 13वां अध्याय उसमें 35 श्लोक है। 14वां अध्याय गणत्र विभाग योग, इसमें 27 श्लोक है। 15वां पुरुषोत्तम योग, इसमें 20 श्लोक है। 16वां देवासुर संपद्वि विभाग योग, 24 श्लोक है। 17वां इसको श्रद्धात्रय विभाग योग गीता कहा गया है, इसमें 28 श्लोक है। और 18वां जो है उसमें मोक्ष संन्यास योग कहा गया है, और इसमें 78 श्लोक है। सो साथियों, श्रीमद् भागवत गीता और उससे रिलेटेड कर्म योग के बारे में ये डिटेल हमने पढ़ी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कर्म योग और श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित हैं। आत्मा किससे परे हैं? तो साथियों, आप लोग जानते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे हैं। गीता में कौन सा योग प्रमुख 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है? तो गीता में कर्म योग का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, उसके बाद ज्ञान योग का, और तीसरे नंबर पर भक्ति योग का वर्णन किया गया है। गीता महाभारत का कौन से पर्व में है? तो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। ध्यान रखना साथियों, कौन से में आती है? भीष्म पर्व में। गीता हमको किसके माध्यम से मिली है? तो ये संजय के माध्यम से, संजय और धृतराष्ट्र के माध्यम से मैं मिली है। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जिसने मोह युक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ रखा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र की चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। गीता में अर्जुन उवाच एवं श्री भगवान उवाच कितनी बार आया है? तो अर्जुन उवाच 20 बार और श्री भगवान उवाच 27 बार आया है। गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कितने श्लोकों के बारे में बताया गया है? तो 574 श्लोक बताए गए। संजय ने गीता के कुल कितने और अर्जुन के कितने श्लोक बोले हैं? तो संजय ने 40 एवं अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पूर्ण होती है? गीता अर्जुन की शरणागति से आरंभ होकर उसकी शरणागति से पूर्ण होती है। गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा है? कारण यह है कि गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम में गीता का कौन से श्लोक बताए हैं? तो अध्याय 18 के 68 व 71वें श्लोक में गीता के महत्व के बारे में बताया। संजय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की जय अर्थात सम प्लस जय। माशुच का अर्थ क्या होता है? शोक मत कर। गीता में प्रत्येक छंद का नाम क्या है? ध्यान रखना साथियों, अनुष्पान छंद। अनुष्पान छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान पर दिया गया है? ध्यान रखना साथियों, ज्योतिसर ग्राम कुरुक्षेत्र में। यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका नाम क्या था? इमर्सन। लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य अर्थात कर्म योग शास्त्र। संत विनोबा भावे जी द्वारा गीता की कौन सी पुस्तक लिखी गई? गीता प्रवचन और मराठी में गीताई यानी गीता माँ। गीता के द्वैतम पर व्याख्याकारक का नाम बताओ? तो माधवाचार्य। वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की? शुद्ध मत के अनुसार की। गीता के कश्मीर शिव सिद्धांत परक व्याख्या का नाम बताइए?
तो आचार्य अभिनव गुप्ता। आचार्य निम्बार्क के परस्पर केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम क्या है? तो तत्व प्रकाशिका। गीता की प्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम बताइए। आचार्य मधुसूदन सरस्वती। महात्मा गांधी द्वारा लिखित गई गीता टीका का नाम बताओ। तो उसका नाम है आसक्ति योग। स्वामी महेश चंद्र गिरी जी के द्वारा गीता की व्याख्या की जाने वाले ग्रंथ का नाम श्री कृष्ण संदेश। गीता चिंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बताइए। स्वामी प्रज्ञादास कड़िया। स्वामी अड़कनंदन जी लिखी द्वारा गीता का नाम क्या है? यथार्थ गीता। स्वामी अखंडनाथ सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई गीता का नाम क्या है? श्री गीता रस रत्नाकर। अर्जुन का गूढ़ा केश क्यों कहा गया है? अर्जुन नींद को जीतने वाला था, इसलिए उसे गूढ़ा केश कहा गया है। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों कहा गया है? अर्जुन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उसे पार्थ कहा गया है। कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहा गया है? पार्थ ने अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण। कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? तो इसके 19,088 वर्ष। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षणी सेना थी। पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षणी। एक अक्षणी सेना का विवरण बताइए। साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अलग अलग 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो एक अक्षणी सेना में पैदल जो यात्री थे 109350, घोड़े 65610, रथ 21870, हाथी 21870। एक अक्षणी में कितनी सेना होती है? तो 2,18,700। महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? तो 18 अक्षणी सेना थी। क्यों? क्योंकि 11 तो थी कौरवों के पास और 7 थी पांडवों के पास। तो 2,18,700 का गुणा 18 से करीब 39,36,600। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो गीता के 18 अध्याय, इसका मतलब 18 दिन चला। गीता में कितने अध्याय में कितने श्लोक है? तो 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। गीता के श्लोक में कुल कितने चरण हैं? तो 700 × 4 यानी 2800 चरण हैं। गीता का वक्ता कौन है? तो संजय। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म क्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परतंत्र क्यों कहा है? अर्जुन युद्ध को ताप देने वाला अर्थात दमन करने वाला था। गीता का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले संस्था कौन है साथियों? तो आप अच्छे से जानते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी आजकल स्थिति बड़ी खराब चल रही है। श्रीमद् भागवत के यथार्थ रूप में ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय भागवत संस्था यानी इस्कॉन, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कौन से विख्यात संत ने गीता मिनिषी नामक नाम से जाना जाता है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वृंदावन में जो है। गीता जयंती कब मनाई जाती है? अच्छा प्रश्न साथियों, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मृगशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। गीता सुगीति कर्तव्यता, यह किसने कहा था? वेद व्यास ने कहा था। श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? तो गेय गीता नाम संप्रद मनुष्य को गीता के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गीता का सूत पुत्र किसे कहा गया है? कर्ण को। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा में कपि ध्वज क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित था। अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? 4 घोड़े थे और चारों श्वेत रंग के थे। ब्राह्मण कौन से और कितने थे? 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रिय यानी कुल 10 थी। अंतःकरण कितने और कौन से? अंतःकरण 4 है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। प्रस्थानिक में क्या क्या होता है? उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, इसलिए धन की जय करने वाला होने के कारण अर्जुन का नाम धनंजय हुआ। अर्जुन को गांडीव अर्थात धनुष किस प्राणी की मेरुदंड से बना था? तो गेंडा अर्थात गडार, गेंडा जो था ना, गेंडा के मेरुदंड से उसका अर्जुन बनाया गया था साथियों। अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? उसका कारण है कि इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव
स्थाणु विराजित है, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। सर्वप्रश्नोदो गोवा दुग्ध गोपालनंदन, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? तो किसी अध्याय में नहीं है, क्योंकि गीता ध्यान पुस्तक से लिया गया है। गीता में कौन सी विद्या बताई गई? तो ब्रह्म विद्या बताई गई है। गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र है। गीता में कौन सा योग नहीं है? तो गीता में कर्म योग है, विभूति योग है, पुरुषोत्तम योग नहीं, हठ योग नहीं है। कुरुक्षेत्र को रण में कौन वाद्य यंत्र नहीं बजाया गया? वंशी नहीं बताया गया था। गीता किसका सार है? उपनिषदों का सार है। अर्जुन को भगवान की कौन सी गीताएं बताई गई है? तो भगवत गीता के बारे में उन्होंने बताया। धनंजय में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो देवदत्त बजाया था। महाभारत काल में क्षेत्र में सीमा कितने कोस की थी? तो 48 कोसों की थी। पितामह किसे कहा गया? आप लोग अच्छे से जाते हैं, भीष्म को कहा गया। महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? द्वापर युग में। गीता महाभारत का कौन सा पर्व से लिया गया है? तो भीष्म पर्व से लिया गया। कर्म न करने से क्या होगा? शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, उन्हें गीता में क्या कहा गया है? ऐसे लोगों को पापी कहा गया है। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण। गीता कौन से दुर्जय शत्रु को मार डालने को कहती है? तो काम रूपी शत्रु को मार डालने की कहती है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग। एक बार संक्षिप्त परिचय दे लें, उसके बाद इस वीडियो की समाप्ति हो रही है। पहले में 46 श्लोक, दूसरे में 72, तीसरे में 43। ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 28, छठा अध्याय आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्मा योग, 9वां राज विद्या राजगुहा योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्रज योग, 14वां गुण तत्व विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपदक विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। तो साथियों, ये था संदर्भ भगवत गीता कर्म योग के ऊपर आपका जो आधार पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा और संस्कृति, उसका पहले यूनिट का पहले टॉपिक का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने थ्योरी भी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करके वीडियो बना कर लेके आते हैं। कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद करेगा। साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।